हेलो एवरीवन, आई एम विदुषी। और क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हों। चलिए, तो आज की क्लास के बारे में बात करेंगे। बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस को लेकर के। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत छोटी, और आपके एग्ज़ाम में एक ना एक इंडेक्स यहाँ से ज़रूर फंसेगा। दैट इज़ आई कैन बेट ऑन दैट। ठीक है, तो क्लास करेंगे स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2023 बाय अर्ट एंड कैपिटल? इतनी टफ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने बायलिंगुअल में नहीं रखे हैं। ठीक है, पहले का आंसर हो गया 144 रैंक है। ठीक है, बहुत एक दो ही क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे इंडेक्स मैं आपको लिखवा करके याद करूँगी। ठीक है, क्लासेस के बीच बीच में एज आई ऑलवेज डू मैं बीच बीच में सबको पूछती रहूँगी। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रीसेंट रिलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2023 बाय अर्ट एंड कैपिटल? करेक्ट आंसर इज 144। चलिए, तो भैया अब हम डिस्कस करेंगे एक दो अपने इंडेक्सेस यहीं पर। पहला होगा मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स। राइटिंग के लिए मैं अभी आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, और पीस इंडेक्स, दोनों के अंदर जो है इंडिया की रैंक 126 है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर है हेनले पासपोर्ट। हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट के अंदर जो है इस बार इंडिया का रैंक है 80th पोजीशन पे, इंडिया का रैंक। ठीक है, साथ ही साथ फर्स्ट नंबर पे इस बार है सिंगापुर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए है इम्पॉर्टेंट ये क्योंकि इस बार सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है। लास्ट 5 टाइम से जो है टॉप पर जापान था, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो आपको जापान भी देगा, सिंगापुर भी देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 2023 के अंदर जो है हेनले पासपोर्ट में टॉप पर है सिंगापुर, और लास्ट 5 टाइम से रहा था जापान, लेकिन इस बार है सिंगापुर। इंडिया की रैंक है 80। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड इंडेक्स की ओर, दैट इज़ जेंडर गैप। जेंडर गैप के अंदर जो है भैया इंडिया का रैंक है 127, और टॉप पर है आइसलैंड। खुशहाल कंट्री, जेंडर गैप हो चाहे कोई भी इंडेक्स हो, बड़े ही खुशहाल हैं ये। स्वीडन, वियना, फिनलैंड, आइसलैंड। तो इस बार जेंडर गैप में इंडिया का रैंक है 127, टॉप पर है हमारा आइसलैंड। ठीक है, चलो एक और इंडेक्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ लिवेबिलिटी। लिवेबिलिटी इंडेक्स, यहाँ पर भैया देख लो, टॉप पर है वियना। एज आई सेड कि बड़ा अच्छी खुशहाल कंट्रीज़ हैं। वियना टॉप पर है, और इंडिया में दो सिटीज़, दैट इज़ न्यू दिल्ली इज़ ऑन 144 नंबर पर, 141 पर है सॉरी, और मुंबई जो है 144 पर है। मुंबई का रैंक 144 है और न्यू दिल्ली का रैंक है 141, और लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर टॉप पर है वियना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को ये जो मेरी राइटिंग है थोड़ी समझ भी आ रही होगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, what is the India rank in 7th edition of World Bank Logistic Performance Index 2023? 32, 38, 45 या 50, एंड द करेक्ट आंसर एज यू कैन सी इज 38। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक है 38। यहीं पर एक दो इंडेक्स में आपको और बता देती हूँ। पहला है एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर इंडिया का रैंक है 67, और टॉप पर है स्वीडन। ध्यान रखिएगा, टॉप पर है स्वीडन और इंडिया का रैंक है 67। यहाँ पर जितनी भी रैंक मैं लिखवाऊंगी वो इंडिया की रहेंगी। टॉप होगा या फर्स्ट होगा तो उसके सामने उसकी कंट्री का नाम होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसके अंदर इंडिया का रैंक है 40। इंडिया इज़ ऑन 40th नंबर, और टॉप पर है इसमें डेनमार्क। ठीक, टॉप पर है डेनमार्क और 40th नंबर पर है कंपटीशन में, 40th नंबर पर है इंडिया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट इंडेक्स एक और, दैट इज प्रेस फ्रीडम।
इंडेक्स, बेहद इम्पोर्टेंट। इसके अंदर इंडिया का रैंक है भैया आपका 161 और टॉप पर है नॉर्वे। एक और चीज़, यहाँ पर प्रेस फ्रीडम अवार्ड एक दिया गया है 3 ईरान की जर्नलिस्ट को। 3 ईरानियन जर्नलिस्ट हैं, लेडी हैं, तीनों की तीनों विमेन हैं। 3 ईरान की जर्नलिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है प्रेस फ्रीडम का, जिसमें से एक मैं आपको लिखवा देती हूँ। इनका नाम है नरगिस, ठीक है, दूसरी का नाम है इलाही और तीसरी का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये हो गया तीसरे का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। पहला दूसरा मैं बता चुकी हूँ। प्रेस फ्रीडम अवार्ड इस बार दिया गया है 3 ईरान के जर्नलिस्ट को, नरगिस, इलाही और एक आप मुझे बताएंगे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, इंडिया का रैंक 161 है और टॉप पर है नॉर्वे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज इंडिया पोजीशन एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये हम देख चुके हैं। दैट इज 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज, ठीक है। जो रिमेनिंग अपने बचे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भैया एक आता है HDI इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख भी लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसकी रैंक होगी 132। इंडिया का रैंक है भैया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 132 और टॉप पर है भाई अपना स्विट्जरलैंड। एक और इम्पॉर्टेंट सी याद आई है मुझे, हंगर के अंदर हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 107, ठीक, 107। एक और मुझे याद आ रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट सी, दैट इज QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंडेक्स। इसके अंदर भाई पहले नंबर पर तो MIT है, सब जानते हैं, दैट इज़ मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। और इंडिया की जो है 149 नंबर पर है IIT बॉम्बे। और हम बहुत प्राउड हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि हम वी आर वेरी पॉजिटिव कंट्री, तो कह रहे हैं कि भैया 150 के अंडर अपनी एक यूनिवर्सिटी है, खुशियाँ मनाओ, ठीक है। ये है भाई, तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर MIT है, 149 पर IIT बॉम्बे है, अंडर 150 अपनी एक ही यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ IIT बॉम्बे। हंगर इंडेक्स 107, HDI में 132 और टॉप पर है स्विट्जरलैंड। एक दो अवार्ड कह लो या रैंकिंग कह लो, जो भी तुम बोलो, यहीं पर ही याद कर लो इसको। पहला है इंडिया के अवार्ड्स हैं ये, इंडिया बेस्ट सिटी का अवार्ड हम दिया गया है इंदौर को, ठीक है, ध्यान रखना, बेस्ट सिटी इज़ इंदौर। बेस्ट स्टेट दिया हुआ है भैया अपना MP यानी मध्य प्रदेश को, और बेस्ट यूटी का अवार्ड दिया गया है चंडीगढ़ को। यहाँ पर इंदौर को ही इंडिया की 2 बार से, मतलब 2 बार इसको लिख लो कि क्लीनेस्ट सिटी का भी अवार्ड दिया गया है। क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, स्वच्छ वायु, स्वच्छ क्लीनेस्ट एयर का भी, ठीक है। ये सारे के सारे जो अवार्ड हैं इंदौर को दिए गए हैं। MP जो है बेस्ट स्टेट है, बेस्ट UT चंडीगढ़ है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस थे वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज की मेरी क्लास रहेगी इतना ही, फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी वेरी मच तब तक के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।